अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि व ज़ुर्रिय्यति बैतिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ला तअबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुबीनुल मतीनुल अमीनुर रऊफुर रहीमुल करीमुल मतीन। वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिल्कुल दयानतदारी के साथ, वफादारी के साथ, क्या बात है, मुझे नहीं मालूम है कि आप किस अंदाज से सुनते हैं, क्या बात है जी। लेकिन मैं पहली बार आपके दयारे पुरबहार में हमारे पीछे उलमाए किराम का यह नूरानी काफिला, जो सब अपने आप में एक यूनिवर्सिटी की हैसियत रखते हैं, और मैं तमाम अहले इल्म हजरात के बीच मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस दयार में जिनके नाम पर बैठे हैं, क्या वो रंग आपके ऊपर है या नहीं। क्योंकि जब कोई दीवाना होता है तो फिर वो किसी की नहीं सुनता है, और दीवाना सिर्फ और सिर्फ जिनकी याद में वो खोया है उन्हीं में उसे लुत्फ और मज़ा मिलता है। क्या बात है, क्या बात है। आप दाता महबूब शाह अलैहि रहमा की याद में यहाँ बैठे हैं तो ये आपके बैठने का अंदाज जवाब दे दे कि मैं जिनके नाम पर बैठा हूँ मैं उनके साथ दगा नहीं कर सकता। क्या बात है। आपके सामने बैठे हुए ये दीवाने देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, एक आम शख्स जब अपने आप को दाता महबूब के हवाले कर देता है तो फिर दाता महबूब क्या क्या नहीं उसे अता कर देते हैं। यहाँ बैठे हैं, मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल तैयारी के साथ, वफादारी के साथ, खुददारी के साथ अपने दाता पर, मलजा पर, माँ बाप पर, ताहा पर, यासीन पर, मुजम्मिल पर, मुदस्सिर पर, गव्हरे इर्तका पर, महताबे अता पर, अक्स नूरे खुदा पर, बहरे रुश्तो हुदा पर, मंबाए जुदो सखा पर, ज़ुहूरे शाने किबरिया पर। आप कब बोलेंगे? किसी का 40वां होगा तब। ये सब नबी के अलकाब है। नबी के अलकाब पर अगर नबी का उम्मती नहीं तड़पेगा तो कौन तड़पेगा? क्या बात है। नबी के अलकाब पर अगर गुलाम नहीं मचलेगा तो कौन मचलेगा? हम उम्मती हैं अपने आका के, सुभान अल्लाह, सुभान हम किसी के बाप के नाम पर नहीं मचलते हैं। मेरा दिल, मेरा होश, मेरा खिरद सब मेरे नबी के नाम पर तड़पता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उस साकाई कायनात पर जो गव्वर इर्तका है, माताबे आता है, अक्स नूर खुदा है, बारे रुश्तो होता है, मंबाए जुदो सखा है, ज़ुहूर शाने किबरिया है, सैयदुल अस्फिया है, दरबारे सफ़ा है, चिरागे खाने सफ़ा है, आप ताबे हुदा है, कलवाए हकनुमा है, मशअले बज़्मे वफ़ा है, सरखैले जुमला अंबिया है, हाँ सहाबे करम है, सैयदुल हरबे वल अजम है, ज़ात कुद्सिये शियम है, ताले नजमो उमम है, नयरे बुर्जे करम है, हाँ वही तो मेरा नबी है। जोर से जोर से जोर से जोर से, जो मुंतहाए कमाल है, मावराए ख्याल है, यानी आमना का लाल है, नुत्के शीरी असर है, जाते वाला गोहर है,
मतलूबे बामो तर है, यानी साहिबे इन्ना औतैना कल कौसर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसी नबी पर झूम कर दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला वल करम बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। नबी आले नबी पर एक मर्तबा और दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन फिल अव्वलीन वल आखिरीन व फिल मलाइल अला इला यौमिद्दीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, बहुत ही होशियार हैं आप, कम बोलिए, इलेक्शन के दिन काम आएगा। और मैं हज़रत दाता महबूब अलैहि रहमा की बारगाह में हाज़री की नीयत से आया हूँ। मुझे यकीन है कि मेरी हाज़री बस कबूल हो जाए, बेड़ा पार हो जाएगा। आप जिस जिस नीयत से आए हैं, मेरा रब सबको उसकी नीयत के मुताबिक ही जज़ा देता है। अगर नहीं नीयत की है तो फटाफट नीयत कर लीजिए। जो भी मुसीबत हो, जो भी परेशानी हो, जो भी दुख हो, जो भी दर्द हो, सब इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो कि दाता है, वो भी महबूब है, दाता है वो भी महबूब हैं। तो सोच मेरे दोस्त कि वो दाता जो खुद महबूब हो, अगर उनसे निस्बत आपने जोड़ ली तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप भी महबूब हो जाएंगे। कुरान तो पढ़ा ही होगा, कुरान पढ़ते हैं, जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह इनका जो मशगला है कुरान पढ़ने का, कुरान पढ़ें। कुरान में सूरह कहफ में रब ने इरशाद फरमाया, मै युज़लिल फलन तजिद लहू वलिय्यम मुर्शिदा। याद रखो, गुमराह का न कोई रहबर है, न कोई मददगार है, न कोई उसे बचाने वाला है, क्या बात है, न मुश्किल से निकालने वाला है। सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। औलमाए कराम, औलमाए कराम, फैजाने दाता महबूब शाह, झारखंडी बाबा, बाबाए कौमो मिल्लत, बाबा झारखंडी साहब किबला। अब बैठ जाइए, आप जरा, बाबा बैठ गए, आप भी बैठ जाइए। बाबाओं की कमी हज़रात बिल्कुल तैयार हो जाइए, क्योंकि ये दो बाबाओं के बीच मैं खड़ा हूं, मैं बिल्कुल एतदाल पर हूं। हज़रात बस बड़ी तेजी के साथ, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका। मैं समझ गया हूं कि आप क्या सुनना चाहते हैं। मैं जब आया हूं तो मैं चाहता हूं कुछ कीमती बातें आपके हवाले कर दूं। मैं इस शेर के साथ कि मेरा नबी जो भी करता है लाजवाब करता है। मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी जो भी करता है लाजवाब करता है, और फैसला जो भी कर दे लाजवाल करता है। फैसला जो भी कर दे लाजवाल करता है। मेरे नबी को, मेरे नबी को, मेरे नबी को चांद तारों से मत पहचानो, ये अदना काम तो नबी का गुलाम करता है। ये अदना काम तो नबी का गुलाम करता है। और महबूब हजरत दाता महबूब का हौसला तो देखो, जब इनको कब्र में लिटाए होंगे तो इनका जवाब क्या होगा, इनका जवाब क्या होगा, जरा आप भी जोर से बोले। इनका जवाब क्या होगा कि फनाए इश्के अहमद हूं, क्या समझते हो। फनाए इश्के अहमद हूं, क्या समझते हो। हयाते जावेदानी लेकर आया हूं, क्या समझते हो। क्या बात है, हयाते जावेदानी लेकर आया हूं, क्या समझते हो। और सुनो, याद रखो, जब नकीरैन पूछेंगे कब्र में कि मन रब्बो का, मा दीनों का, मा तकुलू फी हक़ हाजर रुजल, तो जवाब होगा कि गुलामे मुस्तफ़ा हूँ, क्या समझते हो। गुलामे मुस्तफ़ा हूँ, क्या समझते हो। ये मेरे औलियाए किराम की जमातें हैं, जिसे रब ने कुरान में ऐलान किया,
कौमैयुदलिल फलन तजिद लहू वलियम मुर्शिदा। फख्र करो सुन्नियों कि हम आशिक हैं दाता महबूब के, हम आशिक हैं दाता महबूब के, और ये महबूब हैं आमना के लाल के। और जो आमना का लाल के महबूब हो जाए उस जमाने के सारे लोगों का वो महबूब हो जाता है। और ऐसा महबूब होता है कि आप उनकी महबूबियत पर रश्क करेंगे। हाँ, वो ऐसा महबूब है कि जमाना देखता रह गया। वो ऐसा महबूब है कि वो तो रब का महबूब है। सभी के ज़बान से ये आवाज़ आ रही है कि अरे वो तो रब का महबूब है, यानी कि वो रब का महबूब है। आमना का लाल ही तो रब का महबूब है। हुरो गिलमान का वही तो महबूब है जो आमना का लाल है। हाँ, फरिश्तों की जमातों का वही तो महबूब है जो आमना का लाल है। हाँ, आवाज आएगी हुरो गिलमान की जमातों से, हाँ वही तो मेरा महबूब है जो आमना का लाल है, वही तो मेरा महबूब है जो आमना का लाल है। आओ बड़ा तेजी के साथ अपने सीने में वो जगह दे दो कि मेरे नबी का चेहरा वो लाजवाब चेहरा है कि जो अपना देखा तो सर दे दिया और दुश्मन देखा तो दिल दे दिया। वो मेरे नबी का चेहरा है। कुरान बोल रहा है मेरा तो महबूब है। उनका चेहरा वद्दुहा है, उनकी जुल्फे वल्लैलि इजा सजा है, उनकी निगाह माज़ागल बसरो वमा तगा है, उनका हाथ यदुल्लाहि फौका ऐदिहिम है, उनका सीना अलम नशरा लका सदरक है, उनका सफर सुब्हानल्लज़ी असरा है, उनका शहर ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद है। वो तो मेरा महबूब है, वो तो मेरा महबूब है। रब कहे मेरा महबूब है तब सब कहेगा मेरा महबूब है, सब कहेगा मेरा महबूब है। अब उस महबूब से जिसने भी दिल लगाया है वो जमाने में मुमताज हो गया है। हाँ, ऐसा महबूब कभी जमाने ने नहीं देखा होगा, ऐसा महबूब कभी जमाने ने नहीं देखा होगा। जिनका चलना महबूब, जिनका उठना महबूब, जिनका बैठना महबूब, जिनका देखना महबूब, जिनकी इबादत महबूब, जिनकी रियाजत महबूब, जिनका अंदाज महबूब, जिनकी आवाज महबूब, जिनकी निगाहें महबूब है, वह ऐसा लाजवाब महबूब है, ऐसा लाजवाब महबूब है कि वो महबूब चले तो रब कुरान में ऐलान करवा रहा है। वह ऐसा महबूब है कि जब सो जाए तो रब ऐलान कर रहा है वो मेरा महबूब है। अंदाज कितना निराला है। हाँ, पूरे जोरो अकीदत के साथ यूं कहो सुन्नी कि मैंने जिसे दिल दिया है उनका चलना लाजवाब है, उनका देखना लाजवाब है, उनका बैठना लाजवाब है, उनकी इबादत लाजवाब है, उनकी रियाजत लाजवाब है, उनकी सखावत लाजवाब है, उनकी अदालत लाजवाब है, उनका सफर लाजवाब है। वह ऐसा महबूब है कि सर से लेकर पैर तक कुरान ही कुरान है। जो इतना लाजवाब हो, इतना लाजवाब हो तो क्यों नहीं उनको दिल दिया जाएगा। अगर नहीं अंदाज सीखे हैं तो ज़रा सीख लो। कुरान में तो ये रब ने ऐलान कर दिया कि मेरे महबूब ही तुम्हारे लिए आइडियल है। अगर तुम नमूना चाहते हो कि मैं क्या देखूं तो अपने अंदर वो चीज़ लाऊं, आप किसी की नकलें करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। आप बहुत सारे एक्टर फैक्टर सेलेक्टर के एक्टिंग करते हैं। कोई बाल कटवाता है तो कोई कपड़े उसी डिजाइन के पहनते हैं, कोई सीरियल निकल गया तो माँ बहनें भी उसी अंदाज से सीरियल के जैसे कपड़े बनवाने के लिए चाहते हैं। ये आइडियल अपना बना रहा है कि उनको जैसा देखा वैसा ही उन्होंने नकलो हरकत शुरू कर दी। कुरान कह रहा है मेरे महबूब से बेहतर किसी का आइडियल, किसी का तरीका नहीं है। मेरे महबूब से बेहतर किसी की ज़िंदगी नहीं है। मेरे महबूब से बेहतर किसी की चाल चलन नहीं है। अगर लिबास पहनना सीखना है तो मेरे महबूब को देख लो। अगर सोने का अंदाज लेना है तो मेरे महबूब से ले लो। अगर तिजारत का अंदाज लेना है तो मेरे महबूब से ले लो। शादी ब्याह का तरीका सीखना है मेरे महबूब से ले लो। अरे बोलो 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 बोलो, कहां खो गए? अंदाज ही चाहिए
मेरे नबी में किस चीज की कमी है, किस चीज की कमी है जो हम किसी और से ले रहे हैं। कसम खुदा की कुर्बान जाओ, जवाब नहीं दे पाओगे कयामत के दिन अगर आपने किसी और के तरीके को अपनाया है। हाँ हाँ, ये इस्लाम लाजवाब है, इस्लाम बेहतर दीन है, इस्लाम सच्चा मजहब है। मैं कहूँगा डॉक्टर साहब मुझे एक सिरप दो ताकि उससे बीमारी से भी निजात हो जाए, सर्दी भी रफा हो जाए, खांसी भी रफा हो जाए, मेरे बॉडी में कोई बीमारी ना हो। तो वो डॉक्टर एक सिरप निकालेगा, कहेगा देखो यही वो सिरप है जिसमें बीमारी सर के दर्द का भी इलाज है, बुखार का भी इलाज है, खांसी सर्दी सब इससे ठीक हो जाता है। अब वो उसकी तारीफ करता रहा, तारीफ करता रहा, तारीफ करता रहा, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हफ्तों भर तारीफ करता रहा, साल भर तारीफ करता रहा। मरीज सामने में बैठा, वो तारीफ सुन रहा है। अब दिल पर हाथ रख के फैसला करो कि क्या ये डॉक्टर की तारीफ से मरीज ठीक हो जाएगा? बोलो ना भाई, बोलो ना। अगर इस दावा की हम तारीफ करते रहें तो क्या वो ठीक हो जाएगा? नहीं। ठीक होने के लिए दवा का इस्तेमाल जरूरी है, ठीक होने के लिए किसी सिरप को पीना जरूरी है, ठीक होने के लिए किसी दवा का यूज करना बेहद जरूरी है और परहेज भी जरूरी है। तो याद रखो, कुरान शिफा है। बोलो, बाउंसर तो नहीं, सुभान अल्लाह, बोलो यार अल्लाह। कुरान क्या है? कुरान क्या शिफा है? वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुआ शिफा व रहमतुल लिल मोमिनीन। कुरान मोमिन के लिए शिफा है, कुरान मोमिन के लिए रहमत है, कुरान मोमिन के लिए बरकत है, कुरान मोमिन के लिए सुरूर कल्ब है, कुरान मोमिन के लिए अमन है, कुरान मोमिन के लिए चैन है, कुरान मोमिन के लिए शान है, कुरान मोमिनों ही की जान है। यही तो कुरान है। मुसलमानों याद रखो, कुरान पढ़ो और कुरान ये कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाला है। ये ऐसी किताब है कभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। कुरान अगर तख्त पर पढ़ो वो तख्त के साथ तुम्हारे साथ साथ है, कब्र में जाओ तो कब्र में साथ साथ है। याद रखो, कुरान पढ़ो, कुरान शिफा है, शिफा। अगर बीमार हो तो कुरान पढ़ लो, अगर मुसीबत ज़दा हो तो कुरान पढ़ लो, अगर मुश्किल में हो तो कुरान पढ़ लो, अगर कोई लाइलाज मर्ज है तो कुरान पढ़ लो। रब ने ऐलान कर दिया, सुनो मुसलमानों, यही तो है रब का ऐलान कि मैंने कुरान को बना दिया है शिफा। और इतना शिफा है कि जो जहां भी पढ़े उनके लिए वहीं रहमतों का नुज़ूल हो जाता है। जहां भी पढ़ो वहीं रहमतों का नुज़ूल होता है। दीवानगी चाहिए, इश्क चाहिए, मेरा मजहब सच्चा है, इस्लाम सच्चा है, नबी का दीन बेहतर है, नबी का कैरेक्टर बेहतर है। ये इतनी तारीफ उलमा करते हैं, रात दिन करते हैं, सुबह शाम करते हैं, हर दिन करते हैं। क्या तारीफ करने से इस्लाम का बेनिफिट मुझे मिल जाएगा? नहीं। इस्लाम से फायदा लेने के लिए इस्लाम पर अमल करना होगा। तारीफ करने से मुझे फायदा नहीं हो सकता है। कुरान शिफा तो है, सिर्फ हम उसकी तारीफ करने से मुझे बेनिफिट नहीं मिलने वाली है। अगर कुरान शिफा है तो उसे पढ़ना जरूरी है, कुरान रहमत है तो सीने से लगाना जरूरी है, कुरान बाइस से बरकत है तो घर में तिलावत करना जरूरी है। अगर चाहते हो कि मैंने जिस दीन को थामा है ये दीन मुझे बचा ले, तो आज इस जलसे से, दाता महबूब शाह के जलसे से अहद कर लो कि मैं घर जाऊंगा, अगर मेरा बेटा कुरान नहीं पढ़ा है तो सबसे पहली फुर्सत में मैं कुरान पढ़ना सिखाऊंगा। अगर मेरी बीवी कुरान नहीं पढ़ती है तो सबसे पहले मैं उसे कुरान पढ़ना सिखाऊंगा। कुरान पढ़ो, यही तुम्हारे लिए आखिरी कयामत तक लाजवाब किताब है। अब इसके बाद कोई रहनुमाई के लिए किताब नहीं। एक तरफ कुरान की रहमत है तो उधर दूसरी तरफ इरशाद फरमाता है रब्बे काबा वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमना का लाल भी तो रहमत है, मदीने के ताजदार भी तो रहमत है। नबी को दिल दे दो, बेड़ा पार हो जाएगा। अगर आपने नबी से दिल नहीं लगाया अब तक तो मैं समझूंगा कि जिंदगी बेकार है, बेकार है जिंदगी। तड़पना नहीं आया, तड़पना सीखो। आओ आओ, एक खातून अगर एक औरत की अगर एक तारीख और हिस्ट्री आपने पढ़ ली, तारीख इस्लाम में एक ऐसी खातून भी गुजरी है। हाँ, मैं सवाल रखता हूँ कि जब खातून में वो हौसला हो तो मर्द में तो दोगुना हौसला होनी चाहिए।
चाहिए मेरे दोस्तों, जलसे में आओ तो नाराबाजी करने की नीयत से मत आओ, जलसे में आओ तो तमस्खर करने की नीयत से मत आओ। ये जलसा दरसे इस्लाम है, ये जलसा पैगामे पैगंबर है, इसलिए जलसे को अदब की निगाह से रखो और अदब के दायरे में यहाँ बैठो। ये जलसा किसी और के नाम पर नहीं हो रहा है, ये दाता महबूब शाह के नाम पर हो रहा है, इसलिए अदब के दायरे में रखो। बायजीद बुस्तामी अलैहि रहमा का एक मुरीद है और साथ चल रहे हैं। उन्होंने सोचा हजरत के साथ तो हम फ्रेंडली बात करते ही हैं, चलो बात करते करते दरिया के किनारे बैठ गए। जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बायजीद बुस्तामी अलैहि रहमा बैठ गए दरिया के किनारे और पैर फैला लिए। क्या किए? पैर फैला दिए। आप भी बोलो क्या किए? क्या बात है, क्या बात है। पैर फैलाए। बोलिए। तो ये मुरीद भी पैर फैला लिया। क्या किया? पैर भी पैर फैला लिया जी। अब मुरीद जब पैर फैलाया तो हजरत उठे, लेकिन मुरीद का पैर फैला ही रह गया। क्या बात है। मुड़ा नहीं, सिमटा नहीं गया। आओ औलिया की बारगाह का बेअदब सबक ले लो। या औलिया तुम्हारी तरह नहीं है, न तुम औलिया की तरह हो। जब एक औलिया एक कामिल की तरह नहीं हो सकते तो आमना के लाल की तरह कैसे हो सकते हो? ये तो औलिया एक कामिलीन है, आमना के लाल के महबूब है। बायजीद ने पैर फैलाया, उसने भी पैर फैला लिया। अब पैर नहीं सिमट रहा है। हजरत घर चले गए, उनका पैर नहीं सिमट रहा है। उनकी शादी हो गई, पैर नहीं सिमट रहा है। उनके बच्चे हो गए, उनके जब बच्चे हो गए तो उनके बच्चे का भी पैर नहीं सिमटा जा रहा है। ये एताबे औलिया कामिलीन जब किसी पर पड़ जाए तो वही तबाह नहीं होता है, उनकी नस्लें भी बर्बाद हो जाती है। इसलिए कभी औलिया कामिलीन का गुस्ताख मत होना। इसलिए आका फरमाते हैं कि जमीन वालों के लिए ये अमन है, चैनो सुकून है। जिस दयार में अगर कोई अल्लाह के महबूब का महबूब लेट जाए, उस दयार को अमनो अमानत की जमानत दे देते हैं। इसलिए याद रखो और आओ बड़ी तेजी के साथ। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की, मैं चाहता हूं कि चलते चलते उस आयत मुबारका पर कुछ रोशनी डाल दूं। मैंने कुरान की तिलावत की, ला ताबुदून इल्लल्लाह व बिल वालिदैन इहसाना। कामयाबी चाहते हो मेरे दोस्त? दयार में रहते हो, जमाना पुरफतन है, माहौल बहुत खराब है, बहुत मुश्किल घड़ी है। इसलिए जहालत से दूर रहो और अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता करो। कभी जहालत की तारीकी में मत भटकने देना। ला ताबुदून इल्लल्लाह व बिल वालिदैन इहसाना। ला ताबुदून इल्लल्लाह व बिल वालिदैन इहसाना। रब ने अपनी रुबूबियत का जहां जिक्र किया तो वहां अपनी शान नहीं बयान की, ना वहां मर्तबे बयान किए, न उलूहियत न लिल्लाहियत का जिक्र आया। रब ने अपने नाम के बाद अगर कुरान में फौरन किसी का नाम लिया है तो माँ बाप का नाम लिया है। जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और अकीदत से बोलो सुभान अल्लाह। आप कुरान पढ़ते नहीं पढ़ते, पढ़िए। रब ने फरमाया कि मेरी इबादत करो और किसी की मत करो, और माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करो, हुस्ने सुलूक करो। क्यों? इसलिए कि नबी ने माँ का एहतराम करके दिखाया है। सहाबा का जमाना है, सारे लोग हैरत ज़दा है कि वही आका है, वही दाता है, वही ताहा है, वही यासीन है। अपना नूरानी कीमती चादर किसी खातून के लिए बिछा रहे हैं। औरत आ रही है,
मेरे नबी चादर बिछा रहे हैं, उनके इस्तकबाल के लिए चादर बिछा दिए, औरत आ रही है, मेरे नबी इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते हैं, खड़े हो गए और खातून को चादर पर बैठा दिए। सहाबा देख रहे हैं, हाँ वही तो चादर है जिसे मैं चुमा करता हूँ, वही तो चादर है जिसे सीने से लगाया करता हूँ। ये खातून कोई आम खातून नहीं है, ये औरत कोई आम औरत नहीं है, ये औरत कोई खास होगी जो अपने कदम से नबी के चादर मुबारक को रौंदी है। ये औरत कोई आम नहीं है, ये औरत कोई आम नहीं, खास है। जब वह औरत आई, नबी बैठ गए, आका महवे गुफ्तगू हुए, महवे गुफ्तगू हुए, चंद लम्हे बातें की, बात करने के बाद फिर औरत खातून आई, जहां से चली गई। फिर नबी चादर उठाते हैं, सहाबा अदब से खड़े हो जाते हैं, या रसूलल्लाह मैं जानना चाहता हूं ये पाकीज़ा खातून कौन है, मैं जानना चाहता हूं कि ये आने वाली औरत कौन है जिनके लिए आपने चादरें बिछाई है, जिनके लिए आपने चादरें बिछाई है, आपने उसका खड़े होकर इस्तकबाल किया है, आपने खड़े होकर उनकी ताज़ीम की है। हाँ वो नबी जिनकी ताज़ीम के लिए कायनात खड़ी हो जाए, आज वो नबी किसी औरत के लिए ताज़ीम के लिए खड़े हो रहे हैं। वो नबी जिनकी चांद तारे जिनकी ताज़ीम में खड़े रहते हैं, वो नबी आज किसी औरत के लिए ताज़ीम में खड़े हुए हैं। वो नबी जिनकी ताज़ीम के लिए 70,000 फरिश्तों का नुज़ूल होता है, वो नबी आज किसी औरत की ताज़ीम के लिए खड़े हैं। सहाबा पूछ रहे या रसूलल्लाह ये पाकीज़ा खातून कौन है जिनके लिए आपने चादरें बिछा दी है? तो मेरे नबी का जवाब लो, अगर आपको माँ ने पैदा किया है तो माँ के उस पैदाइश की घड़ी के दर्द का मरते दम तक एहसान रखना और कभी फरामोश मत करना। नबी फरमाते सुनना चाहते हो ये आने वाली खातून कौन है? तो सुनो, ये कोई और नहीं, ये मेरी रज़ाई माँ हलीमा है, हलीमा है ये मेरी माँ, हलीमा है। जवाब लो, 1450 साल मक्के में आमना के लाल ने पूरी दुनिया के लोगों को पैगाम दे दिया, एक लेसन दे दिया, एक सबक दे दिया कि जब एक दूध पिलाने वाली माँ की जब नबी ताज़ीम करके जब ये मकाम दिखा सकते हैं, तो वो माँ जो 9 महीना 10 दिन शिकम में रखा हो, जो दर्द के साथ तुझे जन्म दी हो, तो सोच उस माँ का एहतराम कितना होनी चाहिए। तो मेरे दोस्त, माँ बाप की ताज़ीम करो और हर दुआ में माँ बाप को याद रखो अगर कामयाबी चाहते तो हो। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।